हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन ब्रसअप एकेडमी। और ऑरिजिन ऑफ द सॉइल के बाद में हमारे पास में टॉपिक आता है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। अब हम यहां पर देखेंगे सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो मेन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इस पॉइंट से यहां पर स्टार्ट होगा। मेन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यहां से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे के पूरे सॉइल मैकेनिक्स का ये है आपके पास में, दैट इज योर सॉइल प्लांट रिलेशनशिप। यहां पर आप नाम सुनोगे, यहां पर तुम नाम सुनोगे वाटर कंटेंट का, वॉइड रेशियो का, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, तुम्हारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का, यूनिट वेट का, और इनके बीच में आपस में रिलेशन देखोगे, इनके लिमिट्स देखोगे, इनके फॉर्मूले देखोगे। तो ये सारी चीजें आपके पास में कहां पर पढ़ते हो? सॉइल वाटर रिलेशनशिप में आप देखते हो। बट इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बेसिक पॉइंट की बात करें कि आखिरकार ये सब चीजें आती कहां से। तो देखो, आपके पास क्या किया हमने, मैं यहां पर गया साइड पे, और जब मैं गया यहां पर साइड पे तो मैंने क्या किया कि सॉइल मुझे वहां पर आपके पास जमीन में पड़ी हुई थी, इन साइड में आपके पास में कोई ना कोई सॉइल वहां पर मिली। जब आपके पास में वहां पर साइट में सॉइल मिली तो हमने जब उससे बात करने की कोशिश की तो वहां पर क्या देखा कि सॉइल में आपके पास तो मिक्सचर है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें बता के तो उसमें होगा नहीं कुछ कि आपके पास जब जाओगे तो पानी एक जगह खड़ा हो जाएगा, सॉइल एक जगह हो जाएगी और हवा एक जगह हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। आपके पास में सॉइल जब आपके पास आप देखोगे तो आपको मिक्सचर मिलेगा तीनों का। सॉइल भी होगी, उसके बीच में वॉइड होंगे, खाली जगह होगी, उसमें वहां पर पानी होगा, उसमें कुछ एयर होगा। तो क्या वहां पर उस तरीके से जब आपको मिक्स टाइप से सॉइल मिलेगी तो क्या वहां पर उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन कर पाना पॉसिबल होगा? तो उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे। तो तुम क्या करते हो, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के लिए, सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए, चीजों को अलग अलग डिफाइन करने के लिए आप वहां पर उस पूरे के पूरे सिस्टम को फेस डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हो। किसमें कन्वर्ट कर देते हो? आपके पास में फेस डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हो। क्या आता है आपके पास में? दैट इज योर फेस डायग्राम। तो ये फेस डायग्राम की बात सुनो। आपके पास फेस डायग्राम के बारे में बोले तो आपने किया कुछ नहीं, तीनों को अलग अलग कर दिया। तीनों को अलग अलग कर दिया कहने का मतलब कि आपके पास में सपोज पूरे के पूरे सॉइल मास को अगर आप दिखाना चाहो तो मैं पूरे वॉल्यूम को मैंने दिखा दिया कुछ इस तरीके से, और इसमें मैंने पार्ट बाय पार्ट कर दिए कि मान लो कि पूरा का पूरा सॉइल मास जो आपको वहां पर फील्ड में मिल रहा था वो आपके पास में ये रहा। इसमें से मैंने बोल दिया कि आपके पास में मान लो कि ये पूरा का पूरा क्या रहा, ये पूरा का पूरा रहा पार्ट किसका? सॉइल का पार्ट रहा, सॉइल सॉलिड्स का पार्ट रहा। सॉइल मास में क्या बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा सॉइल को मैं इकट्ठा सॉइल मास बोल दे रहा हूं, और यहां पर मैं इसको बोल दे रहा हूं सॉइल सॉलिड बोल देता हूं। ठीक है, ये हुए आपके पास में सॉइल के पार्टिकल जो कितने, कुछ मात्रा में आपके पास में यहां पर क्या होगा, कुछ मात्रा में यहां पर वाटर भी होगा। तो मैंने बोल दिया कि मान लो कि आपके पास में इतना पार्ट किसका है? वाटर का है, और जो बचा पार्ट है तो मैंने बोल दिया आपके पास में एयर। मतलब जब तुम साइड में गए थे तो तीनों तुम्हें मिक्स मिला था। मैंने क्या किया, यहां पर तीनों को अलग अलग कर लिया, और जब तीनों को अलग किया तो देखा कि एक आया आपके पास एयर, एक आया आपके पास वाटर, एक आया आपके पास में सॉइल। क्या डायग्राम है आपके पास में? थ्री फेस डायग्राम है। आपके पास में कितने पार्ट है यहां पर? 1 2 एंड 3। तो आप इसको बोल देते हो क्या? दैट इज योर थ्री फेस सिस्टम। क्या बोल देते हो? थ्री फेस सिस्टम बोल दो या थ्री फेस डायग्राम बोल दो। तो ये आपको यहां पर आप इसका नाम दे दो क्या? थ्री फेस डायग्राम। अब ये किस सॉइल में होगा? तो आपके पास आप किस सॉइल की बात करो तो दिमाग में भाई किस वाले पार्ट में डालेंगे तो दिमाग में कंफ्यूजन होगा। तो मैं अभी आपकी सहूलियत के लिए बोल देता हूं कि यहां पर जिन पार्ट से आपकी बात हो रही है उनको आप बोलते हो सैचुरेटेड सॉइल, उनको आप बोलते हो ड्राई सॉइल, उनको आप बोलते हो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो कौन सी ऐसी सॉइल मास है, कौन सा ऐसा सॉइल मास है जिसमें एयर, वाटर और सॉइल दोनों तीनों चीजें देखने को मिले? आप उसको बोल देते हो कि ये आपके पास में एग्जांपल है किसका? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का। किसका एग्जांपल है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का एग्जांपल आपको यहां पर ये देखने को मिल जाएगा। ओके, आगे चलो। ये तो हुआ थ्री फेज डायग्राम। क्या टू फेज डायग्राम पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ दो चीजें दिखें तीनों में से? तो बोले हाँ, बोलो बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है सर, आपने बोला कि हो सकता है सर कि आपके पास में यहां पर जो डायग्राम हो, इस डायग्राम में आपके पास में एयर ना हो। मैंने बोला एयर नहीं है, इसके कहने का मतलब क्या है?
तुमने बोला कि आपके पास सर सॉइल मास तो है और जितनी खाली जगह है ना पूरे के पूरे में पानी भरा हुआ है। तो आपने बोला कि मान लो कि यहां पर आपके पास पूरी खाली जगह पे पानी है, एयर एक भी नहीं है, तो आपने इसको क्या बोल, दिस वन इज योर सॉइल, दिस वन इज योर वाटर। तो आपने बोल दिया सर इसको बोलेंगे आप क्या, इसको बोलेंगे टू फेज डायग्राम बोल देते हैं, टू फेज डायग्राम बोल देते हैं। तो बोले ये कब देखने को मिलेगा, टू फेज डायग्राम की बात करें तो ये कब देखने को मिलेगा, तो बोले कि ये देखने को मिलेगा पूरे के पूरे वॉइड में, खाली जगह में भरा है पानी, तो आप इसको बोल देते हो ये होता है आपके पास में कैसा सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1। आगे जाके देखेंगे कैसे ये 1 हो गया, यहां पर आगे जाके देखने को मिलेगा, ठीक है। और आगे चलो बोले और कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुमने आपने बोला क्या, तुमने बोला कि काम करो सर आपके पास में यहाँ पर ये सॉइल था, सॉइल तो एज इट इज रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि अगर आप एयर और वाटर का कोई डायग्राम बोल दो तो भैया पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, बट यूज होगा क्या, नहीं। पढ़े क्या रहे हो, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जियो ही नहीं बचा, सॉइल वाटर रिलेशनशिप में सॉइल नहीं बचा, तो काहे का रिलेशनशिप, बात समझे। तो आपके पास में बोले कि जो खाली जगह थी हो सकता है कि वहां पर एयर आ जाए, तब भी आप इसको क्या बोलोगे, तब भी आप इसको बोल दोगे दैट इज योर टू फेज डायग्राम, यहां पर इसको बोल दोगे एंड दैट इज फॉर फुली ड्राई सॉइल। और फुली ड्राई सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपके पास क्या हो जाता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहां पर 0 हो जाता है। तो आपके पास में एक आया 3 फेज डायग्राम, एक आया 2 फेज डायग्राम, और एक आता है आपके पास में दैट इज योर 2 फेज डायग्राम। ओके, तो ये 3 बेसिक यहां पर डायग्राम हमको देखने को मिलते हैं और यही सबसे की पॉइंट है। अब देखो कुछ चीजें यहां पर इसके बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे कि ये सॉइल मास है तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ वेट होगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोल दिया कि यहां से लेके यहां तक मैं वॉल्यूम दिखाना चाह रहा हूं, तो मैंने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वाटर का दिखाना पड़ा तो मैंने बोल दिया यहां पर कि दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ वाटर, और यहां पर आपके पास में एयर का दिखाना चाहा तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। वेट को दिखा देता हूं दूसरी तरफ, मैंने बोला कि यहां से यहां तक पूरा का पूरा सॉइल जो होगा इसका वेट हो गया WS। पानी आपके पास में हो गया, पानी हो गया आपके पास में दैट इज योर वेट ऑफ वाटर, और ये क्या हो गया आपके पास में, एयर को बोल दिया आपने वेट ऑफ एयर, ठीक है। अब देखो खाली जगह कितनी थी जिसमें पानी आया, खाली जगह कितनी थी जिसमें पानी आया और आपके पास में एयर आया, तो यहां से लेके यहां तक आप बोल देते हो दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्या बोल देते हो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपके पास में, पूरा का पूरा हो जाएगा आपके पास में दैट इज योर टोटल वॉल्यूम को आप रिप्रेजेंट कर दोगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कहानी खत्म, ठीक। क्या क्या किया, ये यहां से मतलब एक रिप्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं कि यहां से आता कि लेंथ है, ऐसा कुछ नहीं दिखाया, मैंने तो बता दिया कि सॉइल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से दिखा देंगे, वाटर को वॉल्यूम ऑफ वाटर से, एयर को वॉल्यूम ऑफ एयर से। सिमिलर फॉर आपके पास में यहां पर वेट है, दिस वन इज योर वेट ऑफ एयर, दिस वन इज योर वेट ऑफ वाटर, दिस वन इज योर वेट ऑफ सॉलिड। यहां से आता खाली जगह वॉइड मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड, पूरा का पूरा वॉल्यूम ऊपर से लेके नीचे तक पूरा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब इसी तरह आप इसमें और इसमें भी तोड़ सकते हैं बट जरूरत नहीं है वहां पर जाने की, ठीक है। अब देखो जब ये फुली सैचुरेट हुआ तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो गया, क्योंकि पूरे में क्या आ गया, पानी आ गया। सिमिलरली एयर के लिए आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो गया, कहानी खत्म, बात समझे, इज इट ओके। अब सुनो, अगर मैं बोलूं कि क्या वेट ऑफ एयर होता है, क्या हवा का वेट होता है, तो नहीं, हवा का वेट आपके पास जनरली नहीं होता, तो आप इसको 0 लेके चलते हैं। वेट ऑफ वाटर होता है, अरे बिल्कुल होता है भाई, वेट ऑफ सॉलिड तो होता ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, हाँ। वॉल्यूम ऑफ एयर को नेग्लेक्ट मत कर देना, क्योंकि अगर मान लो इस कमरे में हवा भरी हुई है और इस कमरे में तुम्हें कोई दूसरा सब्सटेंस डालना है तो इस एयर को निकालना पड़ेगा कंप्लीटली फिल करने के लिए। तो कहने का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर एक सिग्निफिकेंट टर्म है, वॉल्यूम ऑफ एयर से आपको मतलब होना चाहिए। तो ये कहलाता है आपके पास में क्या, दैट इज योर फेज डायग्राम। क्या कहलाता है, फेज डायग्राम कहलाता है। और इस फेज डायग्राम को आप वहां पर ब्लॉक डायग्राम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आपके पास में, दैट इज योर ब्लॉक डायग्राम, आप यहां पर इसको आप यहां पर बोल देते हैं, ठीक है। तो एक हो गया आपके पास फेज डायग्राम, एक हो गया आपके पास ब्लॉक डायग्राम, दोनों का मतलब सेम। 3 फेज डायग्राम फॉर पार्सली, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्राम बनाने को बोलेगा नहीं, तुमको भी पता है, मुझको भी पता है, आपके पास जो क्वेश्चन पूछेगा तो 3 फेज डायग्राम में आती है सैचुरेटेड सॉइल,
टू फेज डायग्राम में आती है सैचुरेटेड सॉइल जहां डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, टू फेज डायग्राम में फुली ड्राई सॉइल भी आती है, दैट इज योर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? तो इतनी बात हुई आपके पास में। अब इसी से रिलेटेड जो टर्म हमको यहां पर पढ़ने हैं, कौन कौन से टर्म हमको इस चैप्टर में देखने होते हैं, देखो तो एक आता है आपके पास में, अगर मैं यहां पर किन किन टर्म्स की बात मुझे यहां पर करनी है, अगर मैं सभी का जिक्र करूं तो एक तो तुम पढ़ोगे वहां पर वॉइड रेशियो E, एक पढ़ोगे वाटर कंटेंट दैट इज योर W, एक पढ़ोगे पोरोसिटी दैट इज योर N, एक पढ़ोगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन दैट इज योर कैपिटल S, एक पढ़ोगे आपके पास में एयर कंटेंट दैट इज योर AC, एक पढ़ोगे आपके पास में परसेंटेज एयर कंटेंट Na, एक पढ़ोगे आपके पास में यूनिट वेट और एक पढ़ोगे आपके पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज योर G। कुछ इतने टर्म आपको यहां पर देखने हैं, कुछ इतने टर्म आपको यहां पर देखने हैं, दैट इज योर वॉइड रेशियो, दैट इज योर वाटर कंटेंट, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर कंटेंट, यूनिट वेट और आपके पास में दैट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो इतने टर्म देखने, और इन तीनों टर्म में आपको जानना क्या क्या है, आपको जानना है कि आपके पास में पहला ये रेशियो किस चीज का है, पहला आपको जानना है कि आपके पास में ये टर्म किस चीज के रेशियो होते हैं, कुल मिला के फॉर्मूला। दूसरा आपको यहां पर जानना है कि इनकी लिमिट क्या है, आपको पता लगाना है इनकी लिमिट के बारे में कि 0 to 1 लाई करेगा, 1 से ज्यादा होगा, 100% से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा। और तीसरा कि आपके पास में इनका आपस में कुछ रिलेशन है, तो वहां पर आपको उसको जानना है। कुल मिला के 3 चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपके सिलेबस में होती हैं। ठीक है, तो हम हर एक यहां पर आपके पास में टर्म को उठाएंगे और हर एक टर्म को उठाने के बाद पहले उसके रेशियो, वो किस चीज का रेशियो होता है इसकी बात करेंगे। लिमिट को कैसे निकालना है, ना कि याद करना, रटना छोड़ दो, रटना है ही नहीं हमको, रटना नहीं हमको लिमिट को। और तीसरा अगर वहां पर कुछ रिलेशन हमको देखने को मिलता है तो हम वहां पर उसको देख रहे होंगे। सो अभी तक आपके पास में क्या हुआ, फेज डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, इतनी कहानी खत्म हुई। अब यहां पर आता है सबसे पहला टर्म आपके पास में जिसको आप बोलते हो क्या, दैट इज योर वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो वाटर कंटेंट के बारे में देख लेते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला कि आपको यहां पर क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है यहां पर रेशियो। तो वाटर कंटेंट को आप दिखाते हो किससे, स्मॉल w से यहां पर दिखाते हो, एंड दैट इज इक्वल टू होता है आपके पास में, दैट इज योर वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय आता है आपके पास में, दैट इज योर वेट ऑफ सॉलिड। क्या आता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय आपके पास में आता है वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर को किससे दिखाया है आपने, w से दिखा दिया। सो दिस वन इज w। वेट ऑफ सॉलिड क्या हो गया, दैट वन इज योर ws। तो ये क्या हो गया, सबसे पहली चीज आपके पास में हुई, दैट इज योर वाटर कंटेंट का रेशियो जो कि है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट आता है आपके पास में, नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको, नेक्स्ट पढ़ना है आपको यहां पर इसका लिमिट, कि लिमिट यहां पर कैसे, यहां पर आपके पास में कितना एग्जिस्ट करेगा। तो सुनो, लिमिट को रिप्रेजेंट करो या तो 0 to 1 रिप्रेजेंट कर दो, या तो 0% से आपके पास में 100% रिप्रेजेंट कर दो, बात बराबर है। मतलब मैं यूज करूं 0 to 1 तो तुम समझ जाना 0% to 100%, कहानी खत्म। इसी में आप इंटू 100 कर देते तो परसेंटेज में आ जाता, 100 का इंटू नहीं किया तो 0 to 1 आ गया, इतनी सी बात है। ठीक है, अब सुनो, लिमिट निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, लिमिट निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक को समझ जाओगे, आपको वहां पर रटना नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल 2 स्टेप का ट्रिक है। कितने स्टेप का, 2 स्टेप का। और देखो वहां पर सबसे पहला क्या करते हो तुम, कि जब भी लिमिट निकालना हो तो आप क्या करो कि जैसे वाटर कंटेंट है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। पहला स्टेप लिमिट निकालने के लिए, पहला स्टेप कि ऊपर वाले टर्म को उठाइए और 0 के इक्वल करके देखिए कि क्या वो 0 के बराबर पॉसिबल है। अगर वो 0 के बराबर, सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि ऊपर वाले टर्म को उठाना है, सबसे पहला स्टेप ऊपर वाले टर्म को उठाना है, 0 के इक्वल पुट करना है। अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है तो लिमिट में आपके पास में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मार्क लग जाएगा। अगर वो 0 के इक्वल नहीं होता, अगर सपोज ये 0 के इक्वल हो जाता है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मार्क लग जाएगा। अगर ये वेट ऑफ वाटर मतलब जो भी टर्म है आपके पास में वो 0 के इक्वल पॉसिबल नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का मार्क लग जाएगा। इससे लोअर लिमिट डिसाइड हो गई। इज इट ओके?
क्या करना है, ऊपर वाले टर्म को उठाना है, उस जीरो के इक्वल रखना है। अगर जीरो के इक्वल हो गया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मार्क आ गया, अगर वो उसके बराबर नहीं तो सिर्फ ग्रेटर देन का मार्क आ गया। दूसरा स्टेप, आप यहां पर ऊपर वाले टर्म को उठाइए और नीचे वाले टर्म से कंपेयर कर दीजिए। ऊपर वाले टर्म को उठाइए, नीचे वाले टर्म से कंपेयर कर दीजिए। अगर यहां पर ये इससे ज्यादा पॉसिबल है, कहने का मतलब लिमिट जो है वो आपके पास एक से ज्यादा हो गई। अगर यहां पर ये इसके बराबर हो जाए तो कहने का मतलब एक के बराबर हो गई। अगर ये यहां पर इससे कम हो जाए तो आपके पास में लेस देन 1 हो गई। और इस तरीके से आपका यहां से अपर लिमिट डिसाइड हो जाएगा, यहां से लोअर लिमिट डिसाइड हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि आपके पास में सबसे पहले ऊपर वाले टर्म को आप उठाइए, ऊपर वाले टर्म को आपके पास में यहां पर उठाइए और जीरो के इक्वल पुट करिए। अगर इक्वल हो जाए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर इक्वल ना हो तो ग्रेटर देन जीरो। ऊपर वाले टर्म उठाइए, नीचे वाले से कंपेयर करिए और आपको वहां पर अपर लिमिट वहां पर देखने को मिल जाएगा। और इसका मैं आपको करके बताता हूं, देखो आगे का आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर यहां पर इसके लिमिट की बात करें तो सुनना, उसको मैंने जो स्टेप बोले मैं उसी को फॉलो करता हूं। तो देखो सबसे पहला स्टेप, ऊपर वाले टर्म को उठाओ, ऊपर वाले टर्म को उठाओ, क्या वो जीरो के इक्वल है? वेट ऑफ वाटर जीरो के इक्वल पॉसिबल है क्या? देखो डायग्राम में देखो, क्या वेट ऑफ वाटर किसी भी डायग्राम में जीरो के किसी भी कंडीशन में जीरो के इक्वल पॉसिबल हो सकता है क्या? तो तुमने बोला हाँ। ये देखो एयर वाले में यहां पर वाटर कंटेंट नहीं है तो तुमने बोला हाँ पॉसिबल है। कब के केस में? आपके पास में फुली ड्राई के केस में। कहने का मतलब वाटर कंटेंट का जो लिमिट था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लग गया। इतना तो लिमिट आ ही गया। अब अपर लिमिट और चेक कर लेते हैं। इतना तो लिमिट आ गया, अपर लिमिट चेक कर लो। आपने क्या किया, आपने यहां पर चेक किया, सेकेंड पॉइंट चेक किया कि वेट ऑफ वाटर, क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है? क्या ये वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है क्या? तो आप यहां पर थोड़ा सा डाउट में आ जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जबकि ऐसा पॉसिबल है। सबमर्ज कंडीशन, सॉइल सस्पेंशन का कंडीशन, तो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा बिल्कुल पॉसिबल है। आप सॉइल सस्पेंशन का केस बोल देते हो, कहने का मतलब ये वाला टर्म वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा है। और अगर वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से अगर ज्यादा है, कहने का मतलब कि W आपके पास में ग्रेटर देन 1 है। तो ये बताओ कि ग्रेटर देन 0 भी है, ग्रेटर देन 1 भी है, तो क्या ग्रेटर देन 1 आपको अलग से लिखने का जरूरत है? तो इसीलिए जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो W इज ग्रेटर देन 1 लिखने का जरूरत नहीं। अगर एक से कम होता तो मैं यहां पर उसको लिख देता, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। और अगर ऐसा कुछ यहां पर नहीं है तो आपके पास में W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही आपके पास में यहां पर लिमिट हो जाएगी। ये केस भी पॉसिबल है फॉर सॉइल सस्पेंशन। इज इट ओके? तो इतनी सी कहानी थी कि आपको क्या करना है, रेशियो बताना है। रेशियो क्या हो गया? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपके पास में ये लिमिट आई कैसे? ये हमने सबसे पहले ऊपर वाले टर्म को उठाया, 0 के इक्वल पुट किया, अगर पॉसिबल है तो ग्रेटर देन का मार्क आया। दूसरा स्टेप, ऊपर वाले टर्म को उठाइए, नीचे वाले से कंपेयर करिए, नीचे वाले से कंपेयर किया, पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, कहने का मतलब 1 से ज्यादा है। अब मैं कहता हूं कि मैं जो हूं यहां पर 1 से ज्यादा काम कर सकता हूं, मैं 0 से ज्यादा काम कर सकता हूं, तो इकट्ठा बोल दो ना कि 0 से लेकर लास्ट तक काम कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसीलिए लिमिट को कैसे दिखा दिया आपने, W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के टर्म में यहां पर आपने इसको दिखा दिया। तो इस तरीके से आप यहां पर काम करते हैं। ये कौन सा टर्म हुआ आपके पास में? वाटर कंटेंट। ये सबसे पहला टर्म आपको यहां पर देखने को मिला। ओके, अगर मैं इसकी जगह बात कर दूं, अगर मैं इसकी जगह बात कर दूं आपके पास में किसकी? वॉइड रेशियो की। चलो मैं बात कर देता हूं। अगर मैं यहां पर आपके पास में वॉइड रेशियो की बात करूं, वॉइड रेशियो की बात करूं तो वॉइड रेशियो है आपके पास दूसरा पॉइंट, दूसरा और देख लीजिए। आपके पास में सेकेंड पॉइंट आता है क्या? दैट इज योर वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो देखो, वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट करते हो तुम ई से, और आपके पास में ये रेशियो होता है दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है? दिस वन, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्या हो गया आपके पास में? रेशियो E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज VV, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज VS। रेशियो निकाल लिया। लिमिट देखो, लिमिट की अगर मैं यहां पर बात करूं तो वापस वही लिमिट मुझे चेक करनी है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ ट्रिक लगाओ। पहला उठाओ, ऊपर का स्टेप उठाओ, ऊपर का आपके पास टर्म क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड। 0 के इक्वल पुट करो, क्या पॉसिबल है?
क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो कभी हो सकता है? नॉट पॉसिबल। कभी भी जीरो के इक्वल आपके पास में यहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपने बोला कि E इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी कंडीशन में अंडर हैवीएस्ट पॉसिबल कॉम्पैक्शन, अंडर हैवीएस्ट पॉसिबल कॉम्पैक्शन आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड को जीरो नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये हो गया नॉट पॉसिबल। दूसरा स्टेप आपके पास, ऊपर वाले को नीचे वाले से कंपेयर करो। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इतना वॉल्यूम क्या इससे ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगेन सबमर्ज के केस में, सस्पेंशन के केस में, तो ये यहां पर क्या है? ये यहां पर आपके पास में पॉसिबल होता है। तो आपके पास E इज ग्रेटर देन 1। अगेन अगर ग्रेटर देन 1 है तो लिखने का जरूरत है क्या? नहीं। तो आपके पास लिमिट क्या हो गया? E इज ग्रेटर देन, और आपके पास में जीरो आ गया। तो ये होता है आपके पास में वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो और पोरोसिटी को भी रिलेट करेंगे, वॉइड रेशियो को भी देखेंगे, वॉइड रेशियो पोरोसिटी में रिलेशन देखेंगे, ज्यादा स्टेबल पैरामीटर क्या है उसको भी देखेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। ओके।